अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। जब भी किसी महकमे की कारकर्दगी देखनी हो तो उसके प्रोजेक्ट देख लें। इसी तरह महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने लाहौर शहर में 27 इलेक्ट्रिक बसें जो आ रही हैं उनका प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज विजिट का एहतमाम किया है। आज इस दौरे में हम दिखाएंगे आपको प्रोग्राम में कि किस तरह जो है वो बस स्टॉप्स बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक जो बस चलेगी इलेक्ट्रिक बस, मुसाफिरों को क्या सफरी सहूलियात दिए जाएंगी, उसके लिए हम बात भी करेंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर अहमद जावेद काजी जो उज़ैर शाह GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी हैं उनसे बात करेंगे, वो भी मौजूद होंगे। CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और दीगर अफसरान जो है वो भी हमारे हमरा होंगे। अभी चलते हैं और देखते हैं किस तरह जो है वो अफसरान जो है वो एक दौरे पे निकलने लगे हैं और किस तरह ये दौरा किया जा रहा है। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो खुशखबरी थी वो लाहौर में भी अब पहुंच चुकी हैं। इलेक्ट्रिक बसें जो चलने के लिए तैयार हैं उसकी आज रूट अलाइनमेंट चेक की जा रही है, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। हम सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं किस रूट पे ये चलाई जा रही है, किस तरह जो है मुसाफिर इससे मुस्तफीद होंगे। अभी हम सेक्रेटरी साहब के पास चल रहे हैं। सर बताइएगा, आज माशाल्लाह ये लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि बसें इलेक्ट्रिक रूट पर आ रही हैं और पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान में। क्या कहते हैं ये रूट कहां से कहां तक चलाया जा रहा है, कितने किलोमीटर का रूट है, थोड़ी सी डिटेल बताएं। जी बिल्कुल, ये बड़ी यादगार मोमेंट्स हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि हमारा जो नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक बसेस पे और ट्रेन्स पे इंशाल्लाह ताला इस्तवार होगा। उस सिलसिले में जो पहली खेप है 27 बसों की, इलेक्ट्रिक बसों की, वो इस वक्त शिप में है और सिंगापुर पहुंच गई है। इंशाल्लाह ताला वेरी सून द बसेस वुड बी हियर इन लाहौर। आज हमारा मकसद ये था कि ये इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, इनके जो 2 बस रूट्स हमने चलाने हैं उसके ऊपर एक जॉइंट विजिट किया जाए। ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट के अलावा डिप्टी कमिश्नर लाहौर, ADC लाहौर, चीफ इंजीनियर LDA, टीपा, PMA, PTC, आई मीन ऑल रेलिवेंट ऑफिसर्स आर हियर। और जो बस ऑपरेशंस जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट विन किया है, दोज कॉन्ट्रैक्टर्स आर विद अस। हमें मुख्तलिफ जगह पे ब्रीफिंग दी जा रही है कि जो बसेस हैं उनकी जो 12 मीटर्स की होंगी उनके ऑपरेशन के दौरान कोई ऐसा सड़क पे कोई हिकअप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा टर्न तो नहीं है जिसको हमें वाइडन करना है, कोई ऐसा जहाँ पे जिसको कहते हैं हर्डल ना नजर आए, कोई ट्रीज की ऐसी अलाइनमेंट तो नहीं है। फिर हमारे जो रास्ते में बस शेल्टर्स हैं, बिकॉज देयर वुड बी अराउंड 50 बस शेल्टर्स और स्टॉप्स ऑन द वे, तो वहाँ पे उनकी कंडीशन कैसी है। PTC ने ऑलरेडी उसकी रिवैम्पिंग स्टार्ट कर दी है। फिर इस तरह हमारा जो दूसरा बस रूट है वो आप समझें कि कलमा चौक से GPO चौक तक आएगा और उस दौरान में मेन बुलेवार्ड, जो जेल रोड है और फिर माल रोड, ये 3 बड़ी अहम जो सड़कें हैं वो उससे कवर होंगी, जिसमें PIC, रेस कोर्स पार्क, कैनेट कॉलेज। तो लिहाजा ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है। तो ये अभी हमारी फर्स्ट जो फ्लीट है 27 बसेस का, उस पर वर्किंग हो रही है। लेकिन इसी साल इंशाल्लाह ताला लाहौर शहर लोन उसमें 248 एडिशनल इलेक्ट्रिक बसेस आ जाएंगी। तो लाहौर का जो फ्लीट है वो बढ़ के 475 बसेस का हो जाएगा। उसके अलावा 2 मैस ट्रांजिट सिस्टम ऑलरेडी चल रहे हैं, जो ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन है। और आज और कल 2 दिन हम वी आर वर्किंग कि जो तीसरा मैस ट्रांजिट सिस्टम है उसके ऊपर हम अपनी रिकमेंडेशंस को फाइनल कर रहे हैं। एंड देन ऑब्वियसली हम चीफ मिनिस्टर साहिबा को, काबीना को वो पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी अगली जो मैस ट्रांजिट लाइन है वो रेड लाइन होगी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये 2 रूट्स, जो पहला रूट है ये रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक चलाया जा रहा है और दूसरा रूट आपने कहा कलमा चौक से GPO चौक तक। तो GPO चौक में तो जगह खड़े करने की बस नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे जगह तंग है। क्या उसका रूट कौन सा है? हमने उसके लिए जो भी प्लानिंग की है, जिसके ऊपर आज हमने 12 मीटर बसेस जो हमारी आ रही हैं, आज हम इस वक्त 12 मीटर बस में ही बैठे हैं ताकि हम एग्जैक्टली उसकी फील एंड लुक ले सकें। जो प्रॉब्लम जैसा मैंने कहा पहले, अगर उसमें कोई है तो उसको देख सकें। लेकिन ये इस्तांबुल चौक पे जब ये गाड़ी पहुंचेगी इलेक्ट्रिक बस,
तो ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरफ टर्न कर जाएगी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के जो स्टूडेंट, स्टाफ, अमला, उनको भी फ़ायदा होगा। वहाँ से जब ये GT रोड पे जाएगी तो इट विल टेक अ लेफ़्ट टर्न लेके वो वापस GPO चौक की तरफ आएगी और ये पोस्ट मास्टर जनरल, आई वुड से GPO की बजाय पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस, एंड देन वहाँ से टाउन हॉल के सामने से दोबारा लेफ़्ट टर्न करके ये माल रोड पे चलना शुरू हो जाएगी। इस जगह पे ये स्टॉप एज सच नहीं होएगी, ये मूविंग वे में एक लूप बनाएगी एंड देन इट विल कम बैक। और हमारा जहाँ पे जो उसका स्टेशन होगा, जहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए हुई अपने CBD के ऑपोजिट सेंट मेरीज पार्क, वहाँ पे हम इसको इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए ड्राइवर्स को रिफ़्रेशमेंट के लिए, कंडक्टर्स की रिफ़्रेशमेंट के लिए वी विल स्टे देयर। अच्छा सर, ये बताएं कि ये बसें माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए कितनी कारगर साबित होंगी? देखिए, इस वक्त दुनिया की जो बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जब हम इको फ्रेंडली में बात करते हैं तो एक है प्योर इलेक्ट्रिक बसेस और उसके बाद अब दुनिया जा रही है हाइड्रोजन सेल बसेस पे। तो हाइड्रोजन सेल बसेस अभी तक दुनिया में ज़्यादा नहीं चली, ऑल्दो इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग हो रही है चाइना एंड अदर कंट्रीज, लेकिन जो दुनिया जिसने अडॉप्ट कर ली है, जो सेफ़र टेक्नोलॉजी है और अब रिलेटिवली सस्ती होती जा रही है, वो प्योर इलेक्ट्रिक है। तो हम इस वक्त प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन ले रहे हैं और एक बाकायदा कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के ज़रिए दुनिया की जो बेहतरीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके दरमियान में कंपटीशन करवा रहे हैं ताकि हम वो बस ले सकें जो ना ही सिर्फ बेहतरीन हो बल्कि कीमत के भी लिहाज से कम तरीन हो। अच्छा सर, ये बताएं कि मुसाफिरों को किराए के हवाले से क्या सहूलियत दी जा रही हैं? कितना किराया होगा? क्या सब्सिडी पे चलेंगी या कि मुसाफिरों को ये अदा करना पड़ेगा? ये भी ज़रा हमारे नाजरीन को बता दें। देखें जी, बिल्कुल किराया कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। सब्सिडी डेफिनेटली वो भी रहेगी क्योंकि सब्सिडी के बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कारामद साबित नहीं होता, चल नहीं सकता। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन इस दौरान में जो ख़ास 27 बसेस की हम बात करें, हम बहुत ज़्यादा इस वक्त हम इस वक्त सोजनाबल पहले स्टॉप पे पहुंच गए। ये हाईजी कैंप स्टॉप नंबर 1 पे हमारी गाड़ी अभी खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, ये जब रेलवे स्टेशन से चलेगी, ये हम रूट भी आपको साथ साथ विजिट कराएंगे कि रेलवे स्टेशन से चलने के बाद सबसे जो पहला स्टॉप इसका आएगा ये हाजी कैंप आएगा। यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन के बाद पहुँचते हैं, क्योंकि गरीब आदमी की पहुँच में जब महंगाई की वजह से कपड़े बाहर हो जाते हैं तो वो फिर जो यहाँ पे सस्ते जो है लंडे के बाजार क्योंकि करीब है तो कपड़े खरीदने के लिए आते हैं, तो ये रूट के अंदर इसका भी एक इजाफा है। सर बताइए, कंटिन्यू कर रहे थे। तो डेफिनेटली इसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। तो ना ही सिर्फ लोगों को, हमने जो जिस साइड पे चले जाना है वो है फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इंशाल्लाह ताला 2026 तक हमारा प्लान ये है कि लाहौर शहर में सिर्फ 800 बसें हों और 3 मैस ट्रांजिट सिस्टम हो। उसके बाद लाहौर के आप अब गूगल मैप पे जब कहीं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना चाहें तो आप जी, ये अब जो है पुलिस लाइन का जो है बस स्टॉप आ चुका है और इसी तरह जो है चलते चलते हम दिखाते भी जाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे ताकि नाजरीन को बस आने से पहले ही पता चल जाए कि ये रूट कौन कौन से पे चलाई जा रही हैं। जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं इको फ्रेंडली होंगी, माहौल दोस्त होंगी। जी सर बताइएगा। जी, मैं ये जिक्र कर रहा था कि 2026 तक हम फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। तो कि गूगल मैप पे अगर आपने किसी एक प्लेस से दूसरी जगह जाना है तो आपको पता होगा कि आप विद इन 1 किलोमीटर्स आपको कोई ना कोई या तो इलेक्ट्रिक बस या स्पीडो बस मिलेगी या आपको कोई एक मैस ट्रांजिट सिस्टम मिलेगा। लिहाजा लोगों के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना बहुत आसानी होगी और इसका फ़ायदा यह है कि आपको अपनी मोटरसाइकिल पे या इवन चिंची पे सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और जिस तरह हार्श वेदर होता है लाहौर का, पर्टिकुलरली गर्मियों में, वहाँ पे आपको एयर कंडीशन सफरी सहूलियात मिलें जो कि अफोर्डेबल हों, सस्ती हों एज़ कम्पेयर टू योर ओन यूज़ ऑफ योर ओन व्हीकल, तो ज़रूर इससे हमें फ़ायदा भी होगा। जी बिल्कुल, अब जो है वो शिमला पहाड़ी का जो है वो स्टॉप आ चुका है और ये इन जगहों पे बस शेल्टर्स मौजूद हैं जहाँ पे ये स्टॉप है या कि अभी तक तैयारी के मराहिल में है? जी, काफ़ी सारे हमारे बस शेल्टर ऑलरेडी LDA के ताउन से हमने बना लिए हैं। PTC इसके ऊपर फर्दर इम्प्रूवमेंट भी कर रहा है। चूँकि इससे पहले बसेस कम चल रही थी तो ऑब्वियसली बस शेल्टर्स की इतनी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसके लिए डेडिकेटेड फंड्स भी मुहैया कर दिए हैं PTC को। और इस वक्त PMA यानी पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी
और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी मिलके अलॉन्ग विद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर एंड LDA, तो हमारी ये चारों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इससे तवज्जो दे रही हैं कि हमारे बस शेल्टर ना ही मुनासिब हों, अपीलिंग हों, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी हो कि ये बस जो है कितने अरसे बाद कौन से नंबर वाली वहाँ पे आएगी, ताकि लोग अपना सफ़र जो है उसके मुताबिक उसका मुतय्यन कर सकें, टाइम भी और स्टॉप भी। जी सर, आपसे दोबारा फिर बात करेंगे। अब आप तशरीफ रखें। हमारे साथ जो है इमरान अली CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर आप बताएं जो बस डिपो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर बसों ने जाके खड़े होना है, वहीं पे ही चार्जिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, उसके डिटेल आप थोड़ी सी बताएं नाज़रीन को। जी इंशाल्लाह ताला बस डिपो जब बसेस हमारी इंशाल्लाह पहुंचेंगी लाहौर में, तो हमारी ये स्टेटस होगा कि हमारी चार्जिंग बेस जो 27 बसेस के लिए वो प्रिपेयर्ड होंगे। इसको फिर फेज़ आउट कर दिया गया कि सबसे पहले हमने इनिशियल फेज़ लिया, जो इसकी कंस्ट्रक्शन उस वक्त तक कंप्लीट होनी है ताकि बसेस पब्लिक ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल हो जाएं। सेकंड फेज़ में इसकी जो एनहांसमेंट है जो कि 64 बसों तक है, उसकी शेड नंबर 2 और 3 इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन टाइम। अच्छा सर, ये बताएं कि वो चार्जिंग सिस्टम के लिए जो तरीक़ेकार है वो क्या होगा, कितनी देर में चार्जिंग होंगी बसें, और कितनी देर के बाद ये निकलना शुरू हो जाएंगी, कितना टाइम लगेंगी? बसेस की चार्जिंग के जो मेन चार्जर्स की लॉट है इंशाल्लाह वो आज से 2 से 3 दिन में कराची पहुंच जाएगी। चार्जर्स इंस्टॉल होंगे मेन 11 kVA लाइन के पैनल्स पे। उन चार्जिंग स्टेशंस में हमारे पास 2 किस्म के होंगे चार्जर्स, जिसकी प्रेफर्ड चार्जिंग हमारी स्लो चार्जिंग की, वो तकरीबन हमारी एक बस 2.5 से 3 घंटे में होगी, और जो फास्ट चार्जिंग है जो हमारी प्रेफर्ड नहीं है क्योंकि वो बैटरी चार्जिंग को एग्जॉस्ट करती है, बैटरी की कैपेसिटी को लो डाउन करती है, वो सिर्फ हम इनिशियली रखेंगे। वो 2 चार्जर्स इंस्टॉल हो रहे हैं और हमारे पास 7 चार्जर्स होंगे जो स्लो चार्जर्स हैं। तो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ चार्जिंग होगी वो इंशाल्लाह ताला ऑफ पीक आवर्स में हम करेंगे। और फर्दर इसमें जो एक स्टेप लिया गया है वो है नेट ऑफ करने का इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो पीक आवर्स हैं उनको हम यूटिलाइज कम से कम या अंडर इमरजेंसी करेंगे। तो नॉन पीक आवर्स में इंशाल्लाह चार्जिंग करेंगे, जिससे आपको सोलर नेट ऑफ्स मिलेंगे और सब्सिडी रिड्यूस होगी। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताएं कि ये सोलर सिस्टम भी लगाया जा रहा है? जी इंशाल्लाह ताला हमारे जो डिज़ाइन है उसमें 1 मेगावाट का सोलर नेट ऑफ मिलेगा, सोलर सिस्टम इंस्टॉल होगा। ये तकरीबन 3 शेड्स होंगे, जिनमें मेन आपकी जो शेड कवरिंग है उसकी टॉप पे अलाइन करके हम लगा रहे हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 मेगावाट तक होगी। अच्छा, इसमें इन जो है इस रूट पर इन्फोर्समेंट टीमें भी होंगी आपकी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की? जी, इनिशियली जो हमारा रूट नंबर 3 है जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे, जो कभी 33 नंबर रूट होता था, उस इनिशियल रूट पे हम बसेस के साथ भी और डिप्यूटेशन पे भी एनफोर्समेंट स्टाफ करेंगे ताकि पब्लिक फैसिलिटेशन हो। इनिशियल फेज़ में हमारा सबसे मेन यही होगा कि पब्लिक फैसिलिटेशन, अवेयरनेस, जो इसका यूनिवर्सल कार्ड है फॉर यूज़ फॉर ट्रैवलिंग, वो हम अपनी इन्फोर्समेंट के थ्रू अवेयरनेस भी देंगे, गाइड भी करेंगे, और वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होगा। फर्दर मोर फिर ये जब स्प्रेड इंशाल्लाह पंजाब के मैंडेट पे होता जाएगा, तो इन्फोर्समेंट विंग अलॉन्ग विद RTAs उसको इन्फोर्स करेंगे, जो ट्रैफिक लॉज हैं। जिस तरह अभी भी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट इसके ऊपर बड़ा मैसिवली वी आर वर्किंग ऑन इट, कि हमारी जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं या हमारी जो फिटनेस सर्टिफिकेट रिजीम है उसको अब ऑटोमेट ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे पंजाब मास ट्रांजिट के आला अफसर उज़ैर शाह से। इनसे जानेंगे कि इनका क्या किरदार है इन बसों के लाने में। जी सर बताइएगा, आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं मुसाफिरों को सफरी सहूलियत देने में? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक रेवोल्यूशन है। हम डीजल को छोड़ के इलेक्ट्रिक बसों में जा रहे हैं। तो PTC जो इदारा है हमारा, उन्होंने पहला पायलट किया है। ये हम उस सिलसिले में उनकी बसों को फ़ाल करने के लिए इस वक्त रूट पे हैं। ये पायलट के बाद इंशाल्लाह ताला और PM में जो है वो मुतअद्दिद बसें लाने का इरादा रखता है। तकरीबन 246 बसें लाहौर में लाने का इरादा रखता है। वो भी इलेक्ट्रिक बसें होंगी, उनके लिए भी डेपोज बनाए जाएंगे, उनके लिए भी ना ये
सोलर वाले डेपो और उनके लिए भी इसी तरह के रूट अलाइनमेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक बस के लिए ना थोड़ी सी तरद्दुद करना पड़ता है कि ये डीजल से थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए रूट सर्वे बहुत ज़रूरी है। ये जो रूट सर्वे है इसमें सड़क को देखा जा रहा है, इसमें जो मोड़ हैं, इसमें जो हम्प हैं, बस नीचे लगेगी कि नहीं, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना बस अपना जो एक रूट है उसको अच्छी तरीके से सरअंजाम दे सके। तो हमारे लिए इस वक्त लर्निंग है, हम अपनी लर्निंग कर रहे हैं। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे हम भी इसी तरह रूट्स पे मौजूद होंगे और हमारे रूट्स फिर उस वक्त ज़्यादा होंगे, 16-17 रूट्स हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला, और फिर ये जो डीजल बसें इनके लिए मज़ीद रूट्स भी हमने बनाने हैं। तो ये जो फीडर बस का ना एक रेवोल्यूशन है। अभी पहले हमने मास ट्रांजिट का रेवोल्यूशन लाए थे लाइंस बना के, लेकिन इस वक्त हम फीडर बस का रेवोल्यूशन ला रहे हैं, ताकि ना कनेक्टिविटी जो है वो घरों तक पहुंच जाए और लोग अपने दरवाज़ों से, घरों के दरवाज़ों से थोड़े फासले पे ना एक बस को मौजूद पाएँ और फिर वो नेटवर्क से मुंसलिक हो जाएँ। फिर इसके अलावा एक कार्ड आ रहा है जिसको ट्रांसपोर्ट कार्ड कहते हैं। वो ट्रांसपोर्ट कार्ड पीटीसी की बसों पे, पीएमए के बसों पे बिल्कुल करामद होगा, मेट्रो बस पे करामद होगा, ऑरेंज लाइन पे करामद होगा। तो ये हम असल में एक मुंसलिक नेटवर्क बना रहे हैं जो लाहौरियों के लिए, बल्कि पूरे पंजाब में, हम बाद में दूसरे शहरों में भी हम ये काम करेंगे। आप हमें मुल्तान में भी पाएंगे, आप हमें रावलपिंडी में भी पाएंगे, ये लोग बहावलपुर में और फैसलाबाद में भी जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत का ना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि लोगों तक ना सफरी सहूलियात को पहुँचाना और उनका ना जो रोज़ाना के आने जाने के मामलात हैं उनमें एक रेवोल्यूशन लाना। अच्छा सर, ये बताएं कि लाहौर शहर के लिए कितनी बसों की ज़रूरत है? कम से कम कितनी बसें आए तो लाहौर के तमाम रूट फ़ाल हो सकते हैं और कितनी गुंजाइश मौजूद है? देखिए, लाहौर शहर जिस तेज़ी से फैल रहा है, एक स्टडी के मुताबिक 1500 बसें यहाँ पर की ज़रूरत है। अभी इस वक्त तो सिर्फ डेवू की 188 बसें चल रही हैं, ये 227 आ जाएंगी। कुछ बसें बावलपुर से हमारी वापस आ जाएंगी, 12 बसें, उसके बाद फिर हमारी 246 बसें हो जाएंगी। तो अंदाज़न हम 450 बसों तक पहुँच जाएंगे 2025 तक। तो ये हमारा एक बड़ा गोल है। ये अगर इन 450 बसों से हम लाहौर के लोगों को जिस तरह की सर्विस देंगे उनको कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन ये उसके बाद फिर 400 बसें और भी लानी 2026-27 में, तो वो फिर जब वो 800 के लेवल पे हम टच कर जाएंगे ना, तो फिर लाहौर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो चिंची रिक्शे हैं इनके लिए भी महकमे ट्रांसपोर्ट ने इकदाम किए, आप क्या समझते हैं कि उनको ख़त्म होना चाहिए या उनके जो रूट परमिट दिए उनको चलते रहना चाहिए? ये ना बड़ा एक सेंसिटिव इशू है चिंची। ये एक तो ये कि चिंची एक अनसेफ व्हीकल है, इसलिए हम उसके ना हक में नहीं है। ख़ासकर वो वाली जो मोटरसाइकिल को तोड़ के और पीछे वो रिक्शा का वो लगा देते हैं, तो वो तो बिल्कुल, वो तो बहुत ज़्यादा हादसात का सबब बनता है और हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग 90 की और 2000 की दिहाई में हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ गए, और चुनाचे लेकिन अब हुकूमत एक मैसेज दे रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुकूमत का काम है। ये इस शोबे में आप अगर अपनी रोज़गार के लिए आ रहे हैं तो यूं नहीं आ सकेंगे आइंदा। तो अब ये एक इस पे हुकूमत ने नज़र रखी हुई है और इन चिंचियों को वो रूट दिए जा रहे हैं जहाँ बसें नहीं हैं। इसके बाद हो सकता है कि जब हम वहाँ भी हर रूट पे आ जाएं तो फिर ये जो सिलसिला है, ये रोज़गार का जो सिलसिला है, ये ख़त्म कर दिया जाएगा, तो दूसरे शहरों में फिर ये चले जाएंगे, यही हो सकता है। अच्छा, ये जो आपकी ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस चल रही है, इस पे जो है वो शहरी बड़े खुश नज़र आते हैं, सस्ती सवारी और टाइम के साथ पहुँच जाते हैं क्योंकि तेज़ भी है। क्या कहते हैं, कितने मुसाफिरों ने अब तक इस पे सफ़र कर लिया है और इसकी जो टिकट है वो आपने बड़ी माइनर सी रखी हुई है, इसको बढ़ाने के भी चांसेस हैं या यही रहेगी? पहली तो बात यह कि पंजाब में ना 1.5 अरब लोगों को हमने सफरी सहूलियात दे दी। ये एक बहुत बड़ा फिगर है जी, और ये तकरीबन पिछले 12 साल की हमारी अचीवमेंट है। सिर्फ लाहौर में 60 करोड़
तक लोगों को हमने सफरी सहूलियात दे दी हैं, ज़्यादा बल्कि। तो जो इस वक्त किराए का मामला है ना, ये बड़ा तवज्जो तलब मामला है। किराया दो तरफ से हमें हिट करता है। अगर हम किराया कम रखें तो लोग तो आते हैं, लेकिन सब्सिडी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह। और अगर हुकूमत पे बोझ होता है, और अगर किराया बढ़ाते हैं तो हुकूमत पे बोझ कदरे कम होता है, लेकिन लोग फिर चिंची की तरफ माइल हो जाते हैं। तो हम एक बड़ी नैरो गली, पतली गली में ऑपरेट कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो हुकूमत वक्त होती है उसके लिए किराया बढ़ाना एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है, और अक्सर ना इस फैसले में ना भी सुनने में आती है कि ना करें। मैं ये समझता हूँ कि ना आने वाले टाइम में जब हम कार्ड ले आएंगे, ट्रांसपोर्ट कार्ड, और जब पूरा शहर जो है वो एक मुंसलिक हो जाएगा, तो एक ऐसा किराया हम इसमें राइज कर देंगे जो फासलों के हिसाब से होगा कि आपने कितना फासला सफ़र किया है, और वो लोगों को एक्सेप्टेबल हो। ये तो पहले भी इस तरह हुआ था कि 40 रुपए किराया था, फिर उसका जो है वो किलोमीटर के हिसाब से आपने किराया किया, उससे कोई फायदा हुआ? ये हमने ऑरेंज लाइन पे किया अभी सिर्फ, बाकी किसी सिस्टम पे नहीं किया। ठीक है। और उसका हमें बड़ा फायदा हुआ है। जब हम ये मेट्रो बस और फीडर बस पे भी कर देंगे तो उससे ना हर शख्स को उसके फासले तय करने के हिसाब से किराया लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ वो यहाँ के लोगों के, बल्कि किसी भी मुल्क के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फैक्ट्री होता है, और वो मतलब मुतमईन करता है उनको। जी बिल्कुल, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। अभी आगे भी चलते हैं और इस रूट की अलाइनमेंट के साथ साथ हम आला अफसरान से भी बात करें। हम बस डिपो ग्रीन टाउन में पहुंच चुके हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक बसों के खड़े होने की जगह, चार्जिंग पॉइंट और दीगर जो है ये बस डिपो पर वॉशिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। इस वक्त सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर जो आला अफसरान है वो यहाँ पर जो है विज़िट कर रहे हैं इस बस डिपो का। उनसे भी बात करते हैं और इसके जो है नक्शा उसको अब समझाया जाएगा कि किस किस जगह पे ये बस सिस्टम जो है वो नस्ब होंगे, इनके चार्जिंग सिस्टम और दीगर जो मामलात हैं वो अभी आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। हमने जो इस प्रोजेक्ट पे ना हमने दो प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 एरियाज़ रखे हैं। प्रायोरिटी 1 एरिया वो है जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, और इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम 20 जनवरी तक मैक्सिमम हमारा ये सेंटर वाला शेड जो है ना ये हम कंप्लीट कर लें। FWO को ऑलरेडी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, दे आर वर्किंग विद अस, और इंशाल्लाह ताला वी विल मेक श्योर कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। ये बसेस के सेंट्रल स्टॉक में कितने सर ये 38 बसेस हैं जो फिलहाल हमारी जो इनिशियल रूट है उसके लिए, जी सर, उसके लिए ये सफिशेंट होगा, क्योंकि 27 हमारी आ रही हैं तो ये 38 बेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे जो वॉशिंग यूनिट है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर ये हमारी जो PTC की जो मेन बिल्डिंग है ना, ये हमारा प्रायोरिटी 2 एरिया है। तो ये प्रायोरिटी 1 में ये भी शामिल है? जी ये भी शामिल है। ये प्रायोरिटी 1 में ना हमने प्रायोरिटी 1 को भी 2 टॉप प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी, ये हम फरवरी में चले जाएंगे, और ये हम कम से कम जनवरी में जो हमारी 27 बसेज है ना वो यहाँ पे आके जो है ना उनके चार्जर इंस्टॉल हो जाएंगे, शेड्स बन जाएंगे और बसेज आके यहाँ पार्क हो जाएंगी, चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह वी आर आफ्टर इट। लेस्को की क्या अरेंजमेंट्स है? लेस्को में सर डिमांड नोटिस जमा हो गया हुआ है और उनकी भी केबल्स जो है वो बिक जाएंगी। यहाँ पे हमारा मीटर रूम है, उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया हुआ है। सोलराइजेशन वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा? सोलराइजेशन के लिए सबसे पहले जो शेड्स के डिज़ाइन थे दे आर ऑलरेडी इन मेकिंग, इन्होंने डिज़ाइन को फाइनल कर दिया एंड नाउ दे आर गिविंग द ऑर्डर। शुरू होगी उनकी? सर वो दैट इज़ स्टार्टेड और ये इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। और अगेन सर मेन फोकस इसके ऊपर है, इसको करेंगे एंड देन इनको इरेक्ट किया जाएगा। जब वो इरेक्ट हो जाएंगे तो उसके ऊपर फिर सोलराइजेशन होगी और उनके पैनल इंस्टॉल कर लिए जाएंगे ताकि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो। अच्छा सर, ये बताएं कि 64 बसों के लिए ये जो बस डिपो बन रहा है, आने वाले वक्त में तो आप ज़्यादा बसें लाने जा रहे हैं,
तो और डिपो कहाँ बनाएंगे, कोई जगह या आगे प्लान आपने कुछ किया? जी जी बिल्कुल, प्लानिंग इसमें जारी है। हमारा जो नेक्स्ट डिपो है वो इंशाल्लाह ताला आपने देखा भी है, रेलवे स्टेशन पे जो हमारा बस डिपो है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू एन ई बस डिपो, और ठोकर न्याज पे कि हमारा बड़ा ह्यूज इलेक्ट्रिक बस डिपो बनने लगा। तो हमने पूरी प्लानिंग की हुई है कि हमें 2026 के एंड तक 800 बसें इलेक्ट्रिक तक हो जाएंगी, या 26 में नहीं होगी 27 तक हो जाएंगी। तो हमने उनको कहाँ पार्क करना है, कैसे चार्ज करना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ डेवलप हो रहा है। कितनी बसों की लाहौर में तो इस वक्त सर 1500 कम से कम बसों की ज़रूरत है, और 2027 तक अगर 800 आती हैं तो बाकी बसें कब तक आएंगी? देखिए इसमें ना इट इंटेल्स मनी। पहले तो है कि कैपिटल कॉस्ट बहुत होती है हर प्रोजेक्ट की, फिर जब व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट सब्सिडी बहुत होती, तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा इसमें स्पेंडिंग करनी पड़ती। हमारी जो इस दौरान में और बेहतरी जो तब तक आ चुकी है कि जब हमारी रेड लाइन के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जब रेड लाइन प्लस ग्रीन लाइन प्लस ऑरेंज लाइन प्लस 800 बसेस, इंशाल्लाह हम लाहौर को बहुत एडिक्वेटली कवर कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली टाइम वुड गो ऑन, 27 के बाद 28 भी आएगा, 29 भी आएगा इंशाल्लाह, तो ये बढ़ती जाएंगी बस। अच्छा सर, ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ जो है बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं माहौलियाती आलूदगी को पर काबू पाने के लिए, उसमें आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं और वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके बिल्कुल साथ साथ मौजूद होते हैं। क्या कहते हैं कि हुकूमत का इसमें क्या किरदार है? देखें, ऑल प्रेज एंड अप्रिसिएशन ऑब्वियसली फॉर चीफ मिनिस्टर साहबा एंड अ टीम, बिकॉज ना ही उन्होंने एक विजन दिया, उन्होंने रिसोर्सेज दिए, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, द होल कैबिनेट यानी गवर्नमेंट इज़ विद अस। अदरवाइज़ तो इतने ह्यूज और इतने एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक ही नहीं किया जाता। लेकिन ये जो इस वक्त हम एक लाहौर ट्रांसपोर्ट स्टडी करा रहे हैं वो भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत थी, और अवर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बिलाल अकबर साहब, वो कि हमें एक ऐसा नहीं करना चाहिए जो इम्पल्सिव रिएक्शन हो। ट्रांसपोर्ट में हर काम फिजिबिलिटी स्टडी बेस्ड होता है, यानी हमें रीजनिंग होनी चाहिए कि हम एक बस चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं, कितनी राइडरशिप होगी, उसका फेयर कितना होगा, कितनी जगह पे उस पर ब्रिजेस आएंगे या नहीं आएंगे। इसी तरह अगर ट्रेन चलानी है तो ट्रेन ने कितना अंडरग्राउंड जाना है, कितना एलिवेटेड ट्रैक होना है। लिहाजा ये बहुत बड़ी साइंस है। ट्रांसपोर्ट में बंदा जब आके टाइम गुजारता है तो अंदाज़ा होता है कि हाउ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट इट इज़, एंड आई मस्ट से इट इज़ दैट कॉन्फिडेंस एंड प्रोविजन ऑफ एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के जो मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा ने, ट्रांसपोर्ट की मॉडर्नाइजेशन एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए जो एंटी स्मॉग एक्शन प्लान है पंजाब गवर्नमेंट का, ये उसी सिलसिले की कड़ी, और बात यहाँ रुकेगी नहीं। ये तो एक प्रोजेक्ट के तौर पे है। अब हम वर्ल्ड बैंक के साथ एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं विच इज़ पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में भी 250 मिलियन US$ का जो इंटरवेंशंस हैं वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का क्रेडिट जाता है, और वी आर ट्राइंग अवर लेवल्स बेस्ट to meet to the expectations of the government and the people of Pakistan. महकमा ट्रांसपोर्ट ही हमें क्यों मुतहर्रक नज़र आता है माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए, स्मोक के लिए? हमने देखा कि आपने मोटर बाइक्स दी हैं, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, ट्रेन चलाने जा रहे हैं, मरी की ग्लास ट्रेन उसमें शामिल है, और बहुत से प्रोजेक्ट। और महकमा क्यों नहीं मुतहर्रक नज़र आता? ये आपको एक दिन के लिए जब उनका महकमा माहौलियात का चार्ज दिया गया तो आपने फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, विजिट शुरू कर दिए, क्यों महकमा ट्रांसपोर्ट इसलिए नजर आ जाती है? अगर हम ये कहें, हर महकमे ने दिलो जान से मेहनत कर रहा है, नई नई इंटरवेंशन ला रहा है। चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत के मुताबिक प्लानिंग हो रही है, और ना ही सिर्फ प्लानिंग हो रही है, उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही। तो ये बिल्कुल एक महकमा नहीं है। हर महकमा इस वक्त मैं कहूँगा पूरी तनदही के साथ कोशिशों में मगन भी है, और पूरी तरह से इस सही में है कि ना ही सिर्फ हम बेस्ट रिजल्ट्स डिलीवर करें बल्कि टाइमली मैनर में भी करें, ताकि ये ना हो कि लेट हो जाए उस काम में। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम में हमने तफसीली बात की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट से। अब हम आपको विज़िट कराते हैं कि कहाँ पर जो है वो बसें पार्क की जाएंगी, कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, उनके जो है वो अफसरान से भी बात करेंगे। अभी जो है सेक्रेटरी साहब भी जा रहे हैं, तो ये जो है उनको भी ब्रीफ किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो बसें
पार्क की जाएंगी और इसके ऊपर शेड लगाया जाएगा जिसको जो सोलराइज होगा। सोलराइज सिस्टम इसमें नस्ब होगा और चार्जिंग उन बसों की जाएगी जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। और उसमें जो है जो अफसरान है वो मुतहर्रक हो चुके हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर जो है हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो 64 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं लाहौर शहर में, जो मुसाफिरों के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर वो सफ़र करेंगे। जदीद होगी, उसमें शोर शराबा नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें होंगी, ना उसमें कोई धुआं होगा। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। दिन रात जो है यहाँ पे मेहनत की जा रही है, दिन रात जो है वो काम किया जा रहा है और उसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। और जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद भी हम आपको यहाँ पर लाकर विज़िट कराएंगे। जब यहाँ पे बसें खड़ी होंगी, जब उनका चार्जिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, जब चार्जिंग कर रही होंगी, उस वक्त भी दिखाएंगे। आज हम आपको इसकी जो है फर्स्ट स्टेज जो है वो दिखा रहे हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान अली और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हसन फाइक और जो बाकी हैं वो भी टीम उनकी मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मुतहर्रक है और काम कर रही है। जी, जॉइंट वेंचर जो सानिया एक्सप्रेस और फैसल मूवर्स का है, उनके जो है सीईओ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको इलेक्ट्रिक बसों का जो है वो प्रोजेक्ट दिया गया है, वो यहाँ पे चलाएंगी और किस तरह से चलाना है ये उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहिबा का कि उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट देने की मंजूरी दी। उसके बाद हमारी टीम फुली अलाइंड है, ट्रेनिंग्स और वो सारी सेफ्टी मेजर्स पूरी रखकर हम लोग इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। और ना सिर्फ ये क्या कहते हैं उससे लोगों की मदद करेगा कि उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑन टाइम देगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उसके अलावा हमारी माहौल को भी बेहतर करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक है। इसके अलावा हम एज अ टीम फुली प्रिपेयर्ड हैं। इंशाल्लाह माहौल और पैसेंजर्स की नुमाइंदगी के लिए हम इधर सुबह शाम कोशा हैं। अच्छा, अभी फर्स्ट फेज में 27 बसें आ रही हैं, आपको सिर्फ 27 का प्रोजेक्ट मिला है या कि आने वाली जो बसें हैं वो ऐड होंगी, वो भी आप ही उनको रन करेंगे? नहीं जी, अभी जो टेंडर हुआ है वो सिर्फ 27 बसों का हुआ है। इसके बाद जो मज़ीद बसें आ रही हैं उसके दोबारा टेंडर होंगे और इंशाल्लाह हम वो भी हासिल करके लाहौर की आवाम, पंजाब की आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए कोशा रहेंगे। अच्छा, ये भी बताएं कि जिस तरह सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि ये क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों का प्रोजेक्ट है, पहले इलेक्ट्रिक बसों का आपका कोई तजर्बा नहीं है, डीजल बसें ही चलाते रहे हैं अभी तक, तो क्या आप पहले भी चला रहे थे इलेक्ट्रिक बसों का प्रोजेक्ट या नहीं? जी, हमने कराची में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई हैं और इसके अलावा हम लोग जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके साथ पूरे लाइसेंस हैं, जिसकी वजह से हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमें ये ट्रांजिशन कोई तकलीफ दे नहीं रहेगा और हम लोग उसको बखूबी सर अंजाम देंगे। अच्छा, ये कह रहे सेक्रेटरी साहब के नेक्स्ट मंथ तक बसें आ जाएंगी और फौरी तौर पर ऑपरेशनल भी इन्होंने करनी है, तो उसके लिए आपकी टीम और ड्राइवर्स और कंडक्टर्स और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्या इंतजाम किए, वो भी ज़रा मैंने प्रोग्राम में बता देना। हम लोग पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ डेडलाइंस पे पूरे उतर रहे हैं। हमने ड्राइवर्स इंडक्ट कर लिए हैं उनकी, जब तक आपकी बसें यहाँ पहुँचेंगे हमारे ड्राइवर्स ट्रेंड हो जाएंगे और उसके बाद जैसी बसों का इंतज़ार है, हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। जी बिल्कुल, तैयारी पूरी है। सर, आपका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, थोड़ा सा बताएं प्रोग्राम में। मैं बेसिकली ये जो BRT ग्रुप है उसको हेड कर रहा हूँ फैसल मूवर से। जी ठीक है, आप क्या करेंगे, बसें आ रही हैं, किस तरह चलाएंगे, क्या जोश व जज्बा है कि पहली दफ़ा ये प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है कराची नहीं है, ये लाहौर है, लाहौर और कराची में बड़ा फ़र्क है, और यहाँ पे जो 27 इलेक्ट्रिक बसें हैं उनकी देखभाल, उनकी मेंटेनेंस, उनको चलाना, मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलियात फराहम करना, क्या क्या अवलीन तरजीह में शामिल है? अच्छा देखें, ये फैसल मूवर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। हम ऑलरेडी 700 प्लस का फ्लीट मैनेज कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम पॉइनियर्स हैं जिन्होंने अड्डा से टर्मिनल पे ट्रांसफॉर्म किया है। जहाँ तक ड्राइवर्स को मेंटेन करना है, हम ऑलरेडी BRT के प्रोजेक्ट्स 2 सक्सेसफुली कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ब्लू लाइन भी हम चला रहे हैं, ग्रीन लाइन भी हम चला रहे हैं, ऑरेंज लाइन भी हम चला रहे हैं
और उसमें जो हमारे पास ग्रीन और ब्लू लाइन है वो ऑलरेडी हाइब्रिड है, वो डीजल नहीं है। मतलब हमारे पास डीजल का एक्सपीरियंस भी है, हाइब्रिड का एक्सपीरियंस भी है और इलेक्ट्रिक का एक्सपीरियंस भी है। हमने ऑलरेडी एक कराची में प्रोजेक्ट किया हुआ है BYD। जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस है तो फिर ही आपको ये प्रोजेक्ट मिला है। हालांकि ये बड़ा हसास प्रोजेक्ट था हमारी नज़र के मुताबिक। जी, ये 27 बसेस में, इसमें जिस तरह ऑलरेडी मैडम सानिया ने कहा है कि हम ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब तो सिर्फ बसेस का इंतज़ार है कि जो ही बसेस आनी है तो हमारे ड्राइवर्स बस उस बसेस पे एक सिंगापुर पहुंच चुकी है। जी, इस फॉर्मल बस एक ट्रेनिंग का एक सेशन होगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह ऑन दी गो होंगे। जी बिल्कुल, ये जो है आपने बात सुनी कि बसें चलाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऑलरेडी ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा 800 के करीब जो बसें हैं वो लाहौर शहर के अलावा भी दीगर अजला में वो चला रही हैं और ये प्रोजेक्ट उनके लिए कोई नया नहीं है। तो इसी तरह की अगर कंपनियां हमारे मुल्क में आकर बसों को चलाएंगी और मुसाफिरों को सफरी सहूलियात देंगी तो यकीनन हमारा जो मुल्क है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट किस तरह मुतहरक नज़र आता है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी किस तरह इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मुतहरक नज़र आती है। आपको जो है विज़िट करवाया गया, जो रूट उसकी अलाइनमेंट चेक करवाई गई, आज जो है बस डिपो उसका मुआयना भी करवाया गया। प्रोग्राम में हम एक इसी तरह के प्रोग्राम आपको दिखाते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे। कैमरामैन चांद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। मोहम्मद आसिम राजा, अल्लाह हाफिज़।